नमस्कार, HNN रफ्तार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय फ्रांस दौरे के लिए हुए रवाना। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ AI एक्शन समिट की करेंगे अध्यक्षता। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना। पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षाओं से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत किया संवाद। परीक्षार्थियों को परीक्षा का तनाव खत्म करने के दिए टिप्स। स्वास्थ्य को लेकर भी दिया टिप्स। प्रयागराज महाकुंभ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी। संगम में राष्ट्रपति ने लगाई आस्था की डुबकी। मुर्मू ने गंगा पूजन कर देशवासियों की सुख और समृद्धि के लिए की कामना। सीएम योगी साथ रहे मौजूद। महाकुंभ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 100 परिवार समेत किया स्नान। गंगा में लगाई पवित्र डुबकी। अपनी माता को हाथों से कराया स्नान। सीएम धामी के महाकुंभ में स्नान को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने दिया बयान। कहा, सीएम धामी संत सनातन की जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। अड़तीसवें नेशनल गेम्स को लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी जानकारी। कहा, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया गया है। इन खेल स्पर्धाओं में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे। नैनीताल के साताल में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत माउंटेन बाइकिंग के मुकाबले की शुरुआत। 19 राज्यों के 72 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का करेंगे उत्कृष्ट प्रदर्शन। एम्स ऋषिकेश से रानीखेत छावनी परिसर सभागार पहुंची डॉक्टर्स की टीम। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के दिए टिप्स। मानसिक तनाव से दूर रहने की दी सलाह। हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से दर्जन भर झोपड़ियां हुई जलकर राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार पुलिस का नशा के खिलाफ अभियान जारी। ग्राम जैसवावाला में चौपाल का आयोजन। ग्रामीणों को नशे से के दुष्प्रभाव के बारे में किया जागरूक। सीतापुर के नानकारी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। खंभे से टकराकर खाई में गिरी मिनी ट्रैवलर। हादसे में नेपाल के 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से हो गए घायल। रायपुर में पुलिस टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। VIP रोड, पंडवर चौक, PTS चौक का पूरा मामला। रायपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा। सोने चांदी के जेवरातों की सफाई करने का झांसा देकर करते थे ठगी। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेठी में नशे में धुत होकर युवक ने 80 साल की बुजुर्ग महिला से किया रेप। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई पुलिस। गोंडा में 2 दुकानदारों के आपसी विवाद में एक दुकानदार ने दूसरे पर चाकुओं से किया हमला। अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। हमले में मृतक दुकानदार का बेटा भी घायल। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने की व्यापारी और उसके परिजनों की पिटाई। मामूली बात को लेकर मारपीट। हमलावरों का वीडियो CCTV में कैद। हमीरपुर में दबंगों के आतंक से परेशान धरने पर बैठा परिवार। दबंगों पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का लगा आरोप। शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। संभल में SDM कार्यालय के बाहर AAS पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फूका पुतला। अप्रवासी भारतीयों के अपमान के आरोप में नारेबाजी कर भारत सरकार से अमेरिका से आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग। चित्रकूट में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से भक्त मंदाकिनी नदी में स्नान कर भगवान शिव का कर रहे जलाभिषेक। महाकुंभ आने जाने वाले श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता किए इंतजाम। गोंडा विधायक
प्रभात वर्मा ने किया हथियागढ़ गन्ना क्रय केंद्र का औपचारिक निरीक्षण। गन्ना किसानों ने की थी खटतौली की शिकायत। विधायक ने किसानों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए काटा बाबू को किया निर्देशित। फतेहपुर के जिला अस्पताल में दलाली का खेल जारी। ऑपरेशन के नाम पर मांगे गए 12,000 रुपए। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गौतम बुद्ध नगर जिले में भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची मूर्ति का किया गया अनावरण। 108 फीट ऊंची है भगवान कृष्ण की मूर्ति। देश की राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां रही मौजूद। लखीमपुर खीरी में हर घर जल योजना में धांधली। जनता के पैसों का हो रहा बंदरबाट। जल निगम के अधिशासी अभियंता पर लगा गंभीर आरोप। पीड़ित उच्च स्तरीय जांच की कर रहे मांग। फिरोजाबाद में पार्षद पति पर लगा युवती को थप्पड़ मारने और महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप। पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत। नाली में बांध लगाने की शिकायत को लेकर हुआ है विवाद। हरदोई स्थित मयूर कॉलोनी में किया जाएगा गायत्री मंदिर का निर्माण। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया जाएगा भूमि पूजन। मोहल्ले के लोगों की मदद से मंदिर की आधारशिला रखी गई। लखनऊ में नजूल की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। नगर निगम जोन 6 के थाना बाजार खाला के सामने अवैध कब्जा कर बनाई जा रही दुकान। बीते दिनों इसी दुकान को किया गया था ध्वस्त। फतेहपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया धमकी भरा पत्र। स्थानांतरण कराने को मिली धमकी। डीएम और एसपी को कराया गया मामले से अवगत। जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर उठाई आवाज। मुख्यमंत्री को संबंधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। अभी 6,000 रुपए के मानदेय पर कार्य कर रहे पंचायत सहायक। हमीरपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन। सड़क के बंद काम को शुरू कराने की मांग। समस्या के अनुरूप सड़क के निर्माण की मांग। कुरारा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 का पूरा मामला। हनुमानगढ़ में पीएनबी की ओर से होम लोन सोलर लोन मेले में दर्शकों की भीड़। लगभग 50 करोड़ के होम लोन मंजूर। पीएनबी उपमंडल प्रमुख एजीएम रहे मौजूद। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी से मिले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। कई अहम मुद्दों पर लेकर हुई चर्चा। लखीमपुर खीरी में एचएनएन की खबर का हुआ दमदार असर। करोड़ों की सड़क चंद महीनों में हुई क्षतिग्रस्त। एचएनएन की खबर चलाने के बाद ठेकेदारों को दिया गया नोटिस। क्षतिग्रस्त सड़क को सुधारने का कार्य हुआ शुरू। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी। 2025 से पहले सत्र का 18 फरवरी को होगा आगाज। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में है योगी सरकार। लखनऊ में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। विधानसभा कूच करने जा रही थी आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पुलिस ने आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने खत्म किया प्रदर्शन। कन्नौज में अधिवक्ता और सीओ के बीच नोकझोंक के मामले ने पकड़ी तूल। वायरल वीडियो को लेकर अधिवक्ता हुए आंदोलित। कई जिलों में बार एसोसिएशन अध्यक्ष के समर्थन में हड़ताल का किया था ऐलान। कानपुर के जजमऊ थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की बहन के घर लाखों की चोरी की वारदात का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। नसीम सोलंकी ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। वारदात के जल्द खुलासे की करी मांग। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मल्हार में आयोजित विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, मल्हार नगर पंचायत में खिलेगा कमल। बीजेपी प्रत्याशी धनेश्वरी केवट की होगी प्रचंड जीत।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे भागलपुर। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर दिया बयान। कहा केजरीवाल बिहार और पूर्वांचल के खिलाफ फैला रहे थे झूठ। नौहर में रामसारा माइनर के पुनर्निर्माण के लिए राशि स्वीकृत। किसानों ने पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का जताया आभार। लंबे समय से की जा रही थी रामसारा माइंस के पुनर्निर्माण की मांग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के विशेष महानिदेशक पश्चिम कमान ने की बैठक। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और समाधान के उपायों पर की विस्तृत चर्चा। देवरिया में बिजली विभाग की लापरवाही से हुई युवक की मौत। बिजली काटने के बाद भी आ रहा था घर में करंट। स्थानीय लोगों ने सेलमपुर मैरवा मार्ग को किया जाम। मौके पर सीओ सेलमपुर समेत अन्य पुलिस बल रहा मौजूद। बहराइच के गेंदघर मैदान में गुरु गोरखनाथ मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने की शिरकत। कौशाम्बी में टोल प्लाजा की वजह से लगा 3 किलोमीटर तक लंबा जाम। महाकुंभ में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं की लगी भीड़। जिला प्रशासन ने किया रूट डायवर्जन। रायपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह के निर्देशानुसार चल रहा है जागो अभियान। कोर टीम ने प्रगति कॉलेज की छात्राओं को समझाया वोट डालने का महत्व। ईवीएम से मतदान करने के संबंध में दी जानकारी। बीजापुर में 31 नक्सलियों के शव बरामद। पुलिस लाइन गए नक्सलियों के शव। भारी मात्रा में हथियार बरामद। टोड़ा भीम उपखंड के पदमपुरा गांव में सामाजिक प्रोग्राम का आयोजन। एसडीएम थप्पड़ कांड में गिरफ्तार नरेश मीणा की रिहाई की मांग। 25 फरवरी को ग्रामीण करेंगे विधानसभा का घेराव। पाली में डाकघरों पर हुई लूट। लाखों रुपए के घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई तेज। रिटायर्ड सब पोस्ट मास्टर भगवती प्रसाद के घर मारा छापा। 14 घंटे चला सर्च ऑपरेशन। पाली में अवैध रूप से डीजल बचाने के मामले में कार्रवाई। रसद विभाग और पुलिस ने जब्त किया 2000 लीटर डीजल से भरा टैंकर। अवैध रूप से पेट्रोल पंप से भी कम कीमत में डीजल बेचने की मिली थी शिकायत। जमुई स्थित आईडीएसपी कार्यालय में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। कार्यालय में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख। मैनपुरी में विधवा महिला की जमीन पर फर्जी कब्जा। पीड़ित न्याय के लिए 10 साल से कोर्ट काट रही अधिकारियों के चक्कर, लेकिन अब तक नहीं मिला न्याय। गांव के दबंग और भूमाफियाओं ने किया है जमीन पर कब्जा। राम लक्ष्मण का रूप लिए पैदल यात्रा पर 2 सगे भाई। महाकुंभ में लगाएंगे पुण्य की डुबकी। दोनों भाइयों का कौशाम्बी में किया गया स्वागत। कानपुर में राष्ट्र मुस्लिम मंच ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कब्रिस्तानों से अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग। खराब हो चुकी कब्रों को दुरुस्त करने की मांग। बदायूं के जरीफ नगर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने सगे भाई को हत्या के आरोप में किया अरेस्ट। पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते भाई की हत्या। कानपुर में व्यापारी की जेब काटने वाले 3 अभियुक्तों को कानपुर पुलिस ने किया अरेस्ट। शातिर ने व्यापारी के जेब से निकाले थे 20,000। पुलिस ने ऑपरेशन की मदद से शातिरों को दबोचा।